प्रॉक्सी वार में हार के बाद शंकराचार्य के विरुद्ध खुद कूदे योगी। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रॉक्सी वार से निकलकर खुद मोर्चा संभाल लिया है। इस वर्ष 2026 में सबसे पहले योगी सरकार ने ज्योतिष पीठाधीश्वर को माघ मेले में कुचलना चाहा, क्योंकि शंकराचार्य जी ने पिछले वर्ष 2025 में प्रयाग में हुए कुंभ में भगदड़ में मरे हिंदुओं की लाशों को छुपाने, उन पर झूठ बोलने और मृत हिंदुओं के प्रति असंवेदनशीलता के कारण योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग लिया था। के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। योगी की टीस यह भी है कि वह उत्तर प्रदेश में अवैध कत्लखाना बंद करने का नारा लगाते हुए सत्ता में आए थे, लेकिन भाजपा के ही विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने यह पोल खोल दिया कि उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 50,000 गाय अभी भी कट रही है। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। शंकराचार्य जी के गो माता राष्ट्र माता के गोरक्ष अभियान के कारण गोरक्ष पीठ पर बैठे योगी तिलमिलाए हुए हैं। आखिर उनकी पार्टी भाजपा बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लेती है, तो वह गाय कटना कैसे रोकें, कत्ल खाने पर सब्सिडी को कैसे न बढ़ाएं, भले उनके आदि गुरु गोरखनाथ की आत्मा ही लहूलुहान क्यों न हो रही हो। इस वर्ष माघ मेले में सारी अति को पार करते हुए योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने पहले शंकराचार्य जी को गंगा स्नान से रोका, फिर उनके शिष्यों को शिखा से घसीटते हुए पीटा, उनके कपड़े फाड़े। हमारे सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया है और हमको अज्ञात लोग लेकर के जा रहे हैं। है योगी प्रशासन में हिम्मत की किसी मुस्लिम की दाढ़ी पकड़कर खींचे, उनकी टोपी उतारे, जैसे शंकराचार्य के ब्राह्मण बटुकों की शिखा पकड़कर खींचा था। यहाँ भी शंकराचार्य जी जब नहीं झुके तो फिर उनको नोटिस देकर योगी प्रशासन ने कहा कि आप शंकराचार्य हैं, इसे साबित कीजिए। जब शंकराचार्य जी ने उनसे उल्टा पूछ लिया कि आप 40 दिन के अंदर साबित करें कि आप हिंदू हैं, क्योंकि किसी हिंदू शासक के शासनकाल में गाय काटी जा रही है और वह चुपचाप बैठा रहे, फिर वह कैसा हिंदू है। हमारा प्रमाण तो उन्होंने मांग लिया, अब उनको प्रमाण देने की जरूरत है कि वो हिंदू हैं कि नहीं। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौरक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है, अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। यहाँ भी मुंह की खाने के बाद योगी ने फिर प्रॉक्सी वॉर करते हुए भाजपाई संत रामभद्राचार्य के चेले आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा घिनौने पॉस्को एक्ट में शंकराचार्य जी पर कार्रवाई करना चाहा, जबकि आशुतोष ब्रह्मचारी एक इनामी हिस्ट्री शीटर है जिसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। उसकी गिरफ्तारी पर कभी 25,000 रुपए का इनाम था। उस हिस्ट्री शीटर का उपयोग योगी प्रशासन ने किया शंकराचार्य जी के विरुद्ध। रामभद्राचार्य का शिष्य आशुतोष जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद इस्लाम अपनाने तक की घोषणा कर चुका है। ऐसे हिंदू द्रोही के जरिए शंकराचार्य जी के चरित्र हनन का प्रयास कर शासन प्रशासन ने यह दर्शा दिया है कि उसकी मंशा कितनी नीच और गिरी हुई है। इस पर भी जब जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी नहीं झुके तो प्रॉक्सी वार से बाहर निकलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कल खुद विधानसभा में मोर्चा संभाला और उन पर प्रहार करते हुए कहा कि हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा।
और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में, क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। ये कहकर योगी ने अपना अहंकार और अपनी अज्ञानता दोनों का एक साथ प्रदर्शन किया है। योगी को अपने संघी शंकराचार्य और अदालतों द्वारा फ्रॉड घोषित वासुदेवानंद सरस्वती के विरुद्ध निचली अदालत, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का न तो पता है, न कि शंकराचार्य कैसे चुनते हैं, इस परंपरा का ज्ञान है, और न ही आदि शंकराचार्य ने मठामनाय महानुशासनम में इसकी क्या व्यवस्था दी है, इसका ही ज्ञान है। आपने केस लड़ा है, 2017 का निर्णय है हाई कोर्ट का। ये शंकराचार्य तो है नहीं, किधर किस परंपरा से ये शंकराचार्य पे ज्योतिष पीठ पे दावा तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, जबकि ये फ्रॉड साबित हो चुके हैं कोर्ट से भी। देखिए, ऐसा है कि वो तो मान लीजिए कि एक परंपरा से लड़ रहे थे मुकदमा, वो तो एक मुकदमा लड़ रहे थे, भले हार गए, वो माने कपटी साधु घोषित कर दिया कोर्ट ने कि हमारे साधुता पर कपट है, फ्रॉड अपॉन संन्यास। उनके बारे में कहा, वासुदेवानंद सरस्वती जी के बारे में जो है डिवीजन बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। तो ऐसी स्थिति में वो तो सन्यासी भी अभी कानून की स्थिति में वो सन्यासी भी नहीं है, तो शंकराचार्य पद का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, उस पर तो निषेधाज्ञा उनके ऊपर है। तो लेकिन फिर भी वो मुकदमे में लड़ रहे हैं। अब उसके बाद जो नकली शंकराचार्य घूम रहे हैं, वो तो बहुत घूम रहे हैं। अब देखिए, अदोक्षजानंद भी घूम रहे हैं पुरी के शंकराचार्य बन के, और हमने जब देखा कि और कुछ नहीं हो सकता तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से हमने विनती की कि बहुत नकली घूम रहे हैं, कृपया इन पर कुछ कर दीजिए। तो हमारे कहने पर, जबकि वो वाद का विषय भी नहीं था, जुडिशियल नोटिस लिया डिवीजन बेंच ने और उन्होंने निर्णय पास किया, सरकार को डायरेक्शन दिया कि ये नकली शंकराचार्य जो हैं जितने, ये 4 पीठों के जो लोग हैं वही शंकराचार्य हैं, ये भगवान स्वरूप हैं, ये देवता स्वरूप हैं, बाकी जो है ये जो है ठग हैं, कपटी हैं, नकली हैं, इनको पकड़ करके फ्रॉड चीटिंग में बंद करो और शंकराचार्य बन के जितनी संपत्ति इन्होंने अर्जित करके मठ बनाया है उसको जब्त कर लो, और ये सारी सरकारें कार्रवाई करें। ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमने निर्णय करवा दिया। ये रिपोर्टेड निर्णय है, ये एडीजे वॉल्यूम 12 सप्लीमेंट 2017, इसमें जो है हमने निर्णय करवा दिया है। ये जो है निर्णय है, तो आपके निर्णय से मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय से अब सिर्फ 4 ही शंकराचार्य हैं, मान्य 4 ही है, क्योंकि हाई कोर्ट ने खुद कह दिया कि नकली 60 घूम रहे हैं। अपने रिश्तेदार महंत अवेद्यनाथ जी के द्वारा गोरक्षपीठ पर बैठाए गए योगी आदित्यनाथ से ही पूछ लिया जाए कि आपका चयन गुरु शिष्य परंपरा से हुआ है या नातेदारवाद से, तो कैसा लगेगा उन्हें? क्या गोरखनाथ जी ने किसी पीठ पर रिश्तेदारों को महंत बनाने का कोई विधान दिया है? नहीं ना। यहां तक कि गोरखनाथ जी की परंपरा में तो गोपीनाथ जी ने अपनी माता तक का त्याग किया था,
लेकिन अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ का तो चयन ही महंत अवेद्यनाथ जी ने अपने रिश्तेदार के कारण किया था। फिर क्या जवाब देंगे योगी जी? ताकि वर्दी सिला करके पुलिस नहीं हो सकता, कोई सफेद कपड़े का कोट पहन करके डॉक्टर नहीं बन सकता, कोई चितकबरा ड्रेस बना करके सैनिक नहीं बन सकता, उसी तरह से कोई गिरुआ वस्त्र पहन करके साधु नहीं हो सकता, और कान फड़वा करके बाबा गोरखनाथ के नाम को, बाबा गोरखनाथ की वाणियां हमने निकाल दी हैं गोरखवाणी में से। जगह जगह पर वो कह रहे हैं कि जो राजा है वो तो अपनी गद्दी छोड़ करके हमारे यहाँ आ सकता है, योगी बन सकता है, लेकिन कोई योगी वो राजा के दरवाजे भी नहीं जाना चाहिए, राजगद्दी पर बैठना तो दूर है। आपने गोरखनाथ जी की बातों को ठुकरा दिया, उस गद्दी को लजवा रहे हो आप। गोरखनाथ जी क्या सोच रहे होंगे? उल्टी गंगा बहा रहा है ये व्यक्ति। अभी तक गोरख पंथ में राजा अपनी गद्दी छोड़ करके आते थे और योगी बनते थे, अब योगी राजा बन रहा है। ये उल्टी गंगा नहीं है तो क्या है? वैसे योगी जी आपके संघी शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी को तो अब एआई भी फर्जी बताने लगा है। एक और फर्जी शंकराचार्य अधोक्षजानंद का आप लोग पूरी पीठाधीश्वर के रूप में चरण पखाड़ ही रहे हैं। नकली शंकराचार्य बनाने का इतिहास संघियों का है और आप सवाल पूछ रहे हैं असली शंकराचार्य जी से। इन नकली हिंदूवादी संघियों की आंख का पानी कब का मर चुका है। वैसे भी राजसत्ता यह तय नहीं करेगी कि हिंदुओं का धर्म गुरु कौन होगा। सनातन धर्म में राजसत्ता के ऊपर धर्म की सत्ता सदा से रही है। योगी जी, आप न तो ढंग से धर्म गुरु ही बन पाए और दिल्ली सल्तनत के पीछे पीछे चलकर आप ढंग के शासक भी नहीं बन पाए। इतने लंबे शासन के लिए आपको हिंदुओं ने चुना, लेकिन करोड़ों हिंदुओं का विश्वास अपने चकनाचूर किया है। कानून सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर अगर कानून है तो वीआईपी घाट क्यों बनाया तुमने? संगम में वीआईपी घाट तुम्हारे समय में आया, उसके पहले कभी वीआईपी घाट नहीं था। उसके पहले तक, जब तक ये भाजपा की सरकार प्रबंधन कुंभ मेले माघ मेले का नहीं कर रही थी, तब तक वहां पर वीआईपी घाट नहीं था। सब एकाकार होते थे। हजारों वर्षों की परंपरा चली आई थी। आपने वहां पर भेदभाव शुरू किया, आपने वहां वीआईपी घाट बनाया। नहीं बनाया हो तो बताइए, निकालिए अपने आर्काइव में से वीआईपी घाट का फोटो, दिखाइए जनता को, और उसके पहले का दिखाइए। आप बराबरी की बात करते हैं। आप कहते हैं सबके लिए कानून बराबर है। आपके लिए कहां कानून बराबर है? देश में, प्रदेश में जितने लोगों के ऊपर अभियोग पंजीकृत किए हैं, सब न्यायालय में जाकर के उसका सामना कर रहे हैं। आपने सबको हटवा लिया अपने ऊपर से। कहां बराबर है कानून? कैसे आप लोकतंत्र के मंत्री में खड़े होकर के ये बात कह पा रहे हैं? योगी जी, योग की कठिन साधना के बिना आप स्वयं को योगी भले लिखते रहिए, लेकिन हाँ, आप यह तय नहीं करेंगे कि हम सनातन धर्मियों के शंकराचार्य कौन होंगे। क्या आप जानते हैं एआई सीखने वाले लोग आज 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हैं? हमारे केजीएफ बैच 1 के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा सीखा और काफी सफलता से चैट जीपीटी, क्लाउड इमेज जनरेशन, वर्कफ्लो ऑटोमेशन और 40 से भी ज्यादा एआई टूल्स का प्रयोग अब करने लगे हैं। और अब आ रहा है बैच 2 19 फरवरी से। वही प्रूवन करिकुलम एक्सपर्ट गाइडेंस और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो आपको एआई एक्सपर्ट बनाएगी। लेकिन सुनिए, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं और रजिस्ट्रेशन तेजी से भर रहे हैं। देर मत कीजिए, आज ही रजिस्टर करें। केजीएफ पाठशाला, एआई की एक्साइटिंग दुनिया में आपका पहला कदम लिंक डिस्क्रिप्शन में है।